हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारी बूट कैम्प सीरीज़ का एपिसोड नंबर 4 एफिशिएंट रेंजेस। बहुत अच्छी वीडियो होगी तो प्लीज़ एंड तक पूरा देखना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव में उसको कवर करूँगा। ओके, सो लेट्स बिगिन द वीडियो। एफिशिएंट रेंजेस होता क्या है? सो पहले इसको थ्योरेटिकल समझते हैं, देन थोड़ा चार्ट पे देखेंगे। ओके, सो एफिशिएंट रेंजेस का मतलब होता है कि जब प्राइस अपने एक ट्रेंड में, फॉर एग्जांपल अब प्राइस एक अप ट्रेंड में है एंड प्राइस ऑब्वियस बात है जब भी एक अप ट्रेंड में होता है तो एक इम्बैलेंस और एक डिमांड जोन क्रिएट करेगा। ओके, एंड जब प्राइस जब भी पुल बैक ले रहा है तो वो सारी डिमांड्स को फिल्ड करता हुआ जा रहा है या टैप करता हुआ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि जब भी प्राइस अपने एक अप ट्रेंड में है तो वो एक डिमांड इम्पल्सिव मूव बनाता जा रहा है, लेकिन कोई भी डिमांड जोन लेफ्ट नहीं कर रहा है। हर डिमांड को जब भी पुल बैक हो रहा है तो वो टैप इन कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंट रेंजेस। ठीक है, अभी डाउट हो रहा होगा, इसको चार्ट पे समझते हो तो ज्यादा क्लियर होगा। ओके, सो चार्ट पे आप यहां देख सकते हो कि प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस अपने एक अप ट्रेंड में है। ओके, एंड प्राइस जब भी अब एक ट्रेंड में होता है, भले वो डाउन ट्रेंड में हो या अप ट्रेंड में हो, तो प्राइस क्या करता है? एक इंपल्सिव मूव देता है जिसको हम इम्बैलेंस कहते हैं। एंड प्राइस क्या क्रिएट करता है? एक डिमांड या सप्लाई क्रिएट करता है। ओके, तो यहाँ पे देखोगे प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइस एक डिमांड क्रिएट कर रहा है, एक इंपल्सिव मूव। यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई, एक इंपल्सिव, प्राइस ने पुल बैक किया, अगेन एक डिमांड क्रिएट हुई यहाँ पे, एंड अगेन एक इंपल्सिव मूव, अगेन पुल बैक पे एक डिमांड क्रिएट, फिर से एक इंपल्सिव मूव। ओके, सो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया कि प्राइस एक इंपल्सिव मूव बना रहा है, पुल बैक पे डिमांड को टेस्ट कर रहा है, टैप इन कर रहा है, अगेन एक इंपल्सिव मूव बना रहा है, पुल बैक पे प्रीवियस डिमांड को फिल्ड कर रहा है, अगेन एक इंपल्सिव मूव बना रहा है एंड प्रीवियस डिमांड को फिल्ड कर रहा है। ओके, एंड नाउ जब प्राइस ने यहाँ पे एक इंपल्सिव मूव दिया तो यहाँ पे क्या किया? हमारे लिए एक फिर से एक डिमांड क्रिएट की। ओके, सो अभी तक जितनी भी यहां तक की डिमांड है जो कि फिल्ड होती आई है, ये पूरा रेंज हमारा क्या हो जाएगा? ये पूरी रेंज हमारी हो जाएगी एफिशिएंट रेंज। यहां से लेके यहां तक की जो भी रेंज होगी ये पूरी रेंज हो जाएगी हमारी एफिशिएंट रेंज। ओके, क्योंकि यहां पे कोई भी ऐसी डिमांड नहीं है जो कि अनफिल्ड हो। ओके, सारी डिमांड जो है फिल्ड होती हुई आ रही है। ओके, सो प्राइस ने क्या किया? प्राइस ने यहाँ पे हमारी एक और डिमांड क्रिएट की है एंड नाउ हमारा हमेशा पहला लुकआउट क्या होगा? जब हमारे को एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा एंड प्राइस एक इंपल्सिव मूव के साथ जाएगी तो हमारा पहला लुकआउट क्या होगा कि हम हमेशा लॉन्ग की तरफ ट्रेड देखेंगे। ओके, सो जब प्राइस यहां से पुल बैक लेगा तो हमारा क्या होगा? हम एक लॉन्ग की ट्रेड देखेंगे। ओके, बट अगर प्राइस यहां से पुल बैक लेता है एंड प्राइस थोड़ा डीप रिट्रेस कर जाता है और हमारी एफिशिएंट रेंज को टैप इन करता है जो कि ऑलरेडी फिल्ड एक डिमांड जोन है, राइट? ऑलरेडी फिल्ड एक डिमांड जोन है, तो क्या होगा? प्राइस अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने जो उसकी अनफिल्ड डिमांड जोन थी उसको टैप इन नहीं किया एंड वो फिल्ड डिमांड जोन पे आके टैप इन करता है। तो उसका मतलब क्या है कि प्राइस ने अपनी स्ट्रेंथ लूज की है, प्राइस का मोमेंटम शिफ्ट हुआ है एंड अगर प्राइस इसको टैप इन करेगा तो प्राइस यहां से एक अच्छा खासा कंटिन्यूटी के साथ ड्रॉप इन करेगा अपनी लास्ट लो तक में, जहां पे हमारा एफिशिएंट रेंज का लो बैठा होगा। ओके, सो प्राइस क्या करेगा? प्राइस अपनी एफिशिएंट रेंज के लो पे जाएगा एंड वहां पे अगर कोई डिमांड जोन फिल्ड होगी तो उस पे टैप इन करके वापस बुलिश होगा, वापस एक अप ट्रेंड में जाएगा। ओके, सो अब इसको रियल टाइम सिनेरियो चार्ट में समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि अगर प्राइस अपने एक अप ट्रेंड में है एंड प्राइस अपनी सारी डिमांड्स को फिल्ड करता हुआ आ रहा है। ओके, एंड जब ऑब्वियसली बात है अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा तो एक डिमांड क्रिएट होगी एंड अगर प्राइस उसको टैप इन करके अप साइड की तरफ नहीं जाता एंड वो वहां से सीधे हमारी फिल्ड जोन को टैप इन करता है तो हम क्या करेंगे? वहां से एक तुरंत शॉर्ट प्लान करेंगे जो कि शॉर्ट प्लान होगा हमारी एफिशिएंट रेंजेस के लो तक का। ओके, सो इसको रियल टाइम चार्ट पे देखते हैं तब थोड़ा सा आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ये इथेरियम का चार्ट है। ओके, सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस अपने एक अप ट्रेंड में। ओके, प्राइस अपने एक अप ट्रेंड में। सो हम सारी
डिमांड्स को मार्क कर लेंगे, भले वो फिल्ड हो या अनफिल्ड हो। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो हमारे पास एक डिमांड जोन यहाँ पे जो कि अनफिल्ड है। सो बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि मैं लास्ट कैंडल लेता हूं एक इंपल्सिव मूव के बाद, ठीक है। इंपल्सिव मूव के पहले जो कैंडल होती है मैं उसको डिमांड जोन कंसीडर करता हूँ, तो ये मेरी डिमांड जोन होगी, ठीक। ये क्या है हमारी, ये अनफिल्ड डिमांड जोन है। ओके, उसके बाद हमारे पास और भी डिमांड जोन है तो उनको मार्क करते हैं। सो यहाँ पे एक डिमांड जोन है जो कि फील्ड है। ओके, यहाँ पे एक डिमांड जोन है जो कि फील्ड है, बीच में भी डिमांड जोन है बट वो सारी फील्ड होते हुए जा रही है, ये देख सकते हो। एंड नाउ यहाँ पे हमारी एक डिमांड जोन है जो कि अनफिल्ड है। ओके, सो पहला लुकआउट हमारा क्या होगा कि प्राइस हमारे इस जोन पे टैप इन करेगा तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग की ट्रेड करेंगे। बट अगर प्राइस हमारी इनएफिशिएंट जोन पे आ जाता है जो कि ये है, जो कि यहां से लेके यहां तक का जो पूरा जोन है हमारा वो इनएफिशिएंट जोन है, ठीक है, सॉरी एफिशिएंट जोन है। अगर इस पे प्राइस आता है तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट के लिए ट्रेड देखेंगे। कहां तक देखेंगे, जो कि होगी वो इस वाली डिमांड तक या एफिशिएंट रेंज के लो तक, ठीक है। लेट्स सी प्राइस ने क्या किया। ओके, सो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने हमारी पहले डिमांड जोन को टेस्ट किया, बाउंस किया, लेकिन उसके बाद क्या किया, प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया। प्राइस क्या हुई हमारी फिर डिमांड जोन पे गिर गई। सो अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो अब हम वेट नहीं करेंगे कि प्राइस हमारे वापस सप्लाई जोन में जाके एंटर करे। हम सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ से अपनी एक ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। एंड हमारा ट्रेड का सेटअप क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। ये फॉर एग्जांपल है तो इसीलिए इसका रिस्क टू रिवॉर्ड अलग है। सो हमारा ये सेटअप होगा। ओके, लेट्स सी प्राइस ने आगे क्या मूव किया नाउ। ओके, सो प्राइस ने अगर यहाँ पे हम ट्रेड लेते एक शॉर्ट की तो प्राइस ने हमारा टीपी हिट कर दिया। ओके, कहां तक गया प्राइस हमारी, जो कि डिमांड जोन बैठी थी। ओके, नाउ अगेन उस डिमांड जोन से हम क्या लुकआउट करते हैं, हम लॉन्ग की ट्रेड देखते हैं। सो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे टैप इन किया एंड उसके बाद प्राइस का मूव देख सकते हो कि प्राइस कहां तक गया। प्राइस पूरे हमारे नए हाइज बनाने तक चला गया। ओके, सो एफिशिएंट रेंजेस का यही मतलब होता है कि जब प्राइस की मूवमेंट आप देख रहे हो कि प्राइस अपने एक हाई स्ट्रक्चर में है, प्राइस अपने एक हाई स्ट्रक्चर में जा रहा है या लो स्ट्रक्चर में जा रहा है एंड उसके पास जो डिमांड जोन है वो सारी फील्ड होती हुई जा रही है, ठीक है, फील्ड होती जा रही है। सो हमेशा हम देखेंगे अगर प्राइस हमारी एफिशिएंट रेंज में आएगा तो हम वहां पे शॉर्ट प्लान करेंगे एंड कहां तक का प्लान करेंगे, जो हमारी लास्ट एफिशिएंट रेंज का लो होगा या लास्ट जो हमारे पास डिमांड बैठी होगी वहां तक का। ओके, एंड वहां से फिर हम वापस लॉन्ग प्लान करेंगे। इससे ये मतलब नहीं होता है कि प्राइस का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ओके, यहाँ पे एक चीज और इंटरेस्टिंग है, मैं और भी समझा देता हूं कि जब प्राइस इस वाले डिमांड को ब्रेक की, इस वाले डिमांड को ब्रेक की, सो इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस का ट्रेंड शिफ्ट हो गया। प्राइस ने का ट्रेंड नहीं शिफ्ट हुआ। प्राइस क्या की, प्राइस अपनी एफिशिएंट रेंजेस में आ गई एंड प्राइस के पास नीचे डिमांड जोन बैठी थी तो प्राइस क्या कम करता है, प्राइस लिक्विडिटी हंट करता है। ये जब आगे की वीडियोस आएंगे तो उसमें ज्यादा क्लियर हो रही है लिक्विडिटी होती क्या है। तो प्राइस क्या करता है, लिक्विडिटी हंट करता है एंड लिक्विडिटी हंट करने के बाद अपनी जो नीचे की डिमांड या सप्लाई जोन जो भी होती है बेस्ड ऑन आप किस तरह से चार्ट देख रहे हो उसको फिल्ड करता है एंड मार्केट वहां से वापस बाउंस करता है। ओके, सो आप ऐसे ही अपनी ट्रेड्स को देखोगे, ऐसे ही एफिशिएंट रेंजेस को फाइंड करोगे, ऐसे ही अपने इम्बैलेंस को मार्क करोगे एंड उस हिसाब से अपनी ट्रेड को प्लान करोगे। मैं फिर से समझाता हूं कि जब हमारा फर्स्ट लुकआउट होगा तो हम यहां से लॉन्ग ही प्लान करेंगे। ओके, हो सकता है कि आपका एसएल हंट हो जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ऐसे प्लान किया होगा कुछ एंड इसके नीचे एसएल रखा होगा, एसएल हंट हो जाएगा, कोई नहीं। बट अगर यहां से ट्रेड प्लान पहला लुकआउट हमेशा मेरा क्या होगा कि हम लॉन्ग लेंगे। क्यों, क्योंकि यहां से हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला प्राइस ने एंड प्राइस ने एक डिमांड जोन क्रिएट की एक इंपल्सिव मूव के साथ, तो हमारा पहला लुकआउट होगा एक लॉन्ग की ट्रेड। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आता है
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शॉर्ट प्लान कर देंगे। जैसे ही हमारी एफिशिएंट रेंज में आएगी हम शॉर्ट प्लान करेंगे हमारी लास्ट डिमांड तक, एंड उसके बाद उस डिमांड से हम वापस लॉन्ग प्लान करेंगे। ओके, सो एफिशिएंट रेंजेस ऐसे वर्क करती है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगा। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट एंड हैव अ नाइस डे।